एक छोटे से गांव में, जहां जंगल की छाया हमेशा घरों पर पड़ती रहती थी, वहां रहती थी सरला। सरला एक विधवा महिला थी जिसका पति कई साल पहले एक रहस्यमय बीमारी से मर गया था। अब वो अकेली रहती थी अपनी पुरानी हवेली में, जो गांव के किनारे पर बनी हुई थी। हवेली पुरानी थी, दीवारें दरारों से भरी हुई और रातें इतनी शांत कि हवा की सांस भी सुनाई देती। सरला को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर बिल्लियों से। उसके पास पहले भी कई बिल्लियां रही थीं, लेकिन वो सब एक एक करके गायब हो गई थीं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कोई श्राप है, लेकिन सरला इन बातों पर हंसती थी। एक शाम, जब बारिश जोरों से बरस रही थी, सरला अपनी हवेली के दरवाजे पर बैठी चाय पी रही थी। अचानक उसे बाहर से एक रोने की आवाज सुनाई थी। वो बाहर निकली तो देखा, एक छोटी सी काली बिल्ली बारिश में भीग रही थी। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं जैसे दो छोटे सूरज। सरला का दिल पिघल गया। बेचारी कहाँ से आई होगी? उसने बिल्ली को उठाया और अंदर ले आई। बिल्ली ने कोई विरोध नहीं किया, बस सरला की गोद में सिमट गई। सरला ने उसे दूध दिया और नाम रखा काली। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। काली घर में इधर उधर घूमती, चूहे पकड़ती और सरला के साथ सोती। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। रात को सरला को लगता कि कोई उसे घूर रहा है। वो जागती तो देखती, काली बिस्तर के सिरहाने पर बैठे उसे देख रही होती। उसकी आंखें अंधेरे में चमकतीं। क्या बात है काली? सरला पूछती, लेकिन बिल्ली बस मुंह फेर लेती। एक रात सरला को सपना आया। सपने में वो देखती कि हवेली के पीछे वाले कमरे में, जो सालों से बंद था, एक औरत बैठी रो रही है। उस औरत के पास एक बिल्ली थी, ठीक काली जैसी। औरत कह रही थी, ये मेरी बिल्ली नहीं, ये शैतान है, इसे बाहर फेंको। सरला की नींद टूट गई। वो पसीने से तर थी। कमरे में काली नहीं थी। सरला ने इसे ढूंढा, लेकिन वो गायब थी। सुबह होते ही काली फिर से आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव में सरला की एक पड़ोसन थी, नाम था कमला। कमला अक्सर सरला से मिलने आती थी। एक दिन कमला आई और बोली, बहन तेरी ये बिल्ली मुझे अच्छी नहीं लगती। कल रात मैंने इसे जंगल की तरफ जाते देखा और सुना है जंगल में पुरानी कब्रिस्तान है जहां बुरी आत्माएं घूमती हैं। सरला हंसी, अरे बिल्ली है, घूमती फिरती होगी। लेकिन मन ही मन वो डर गई। उस रात सरला को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार ज्यादा डरावना। सपने में वो देखती कि हवेली के पीछे वाले कमरे में, जो सालों से बंद था, एक औरत बैठी रो रही है। उस औरत के पास एक बिल्ली थी, ठीक काली जैसी। औरत कह रही थी, ये मेरी बिल्ली नहीं, ये शैतान है, इसे बाहर फेंको। सरला की नींद टूट गई। वो पसीने से तर थी। कमरे में काली नहीं थी। सरला ने उसे ढूंढा, लेकिन वो गायब थी। सुबह होते ही काली फिर से आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सरला ने फैसला किया कि वो काली को घर से बाहर कर देगी, लेकिन जैसे वो बिल्ली को पकड़ने गई, काली की आंखें लाल हो गईं। वो फुंकार मारकर सरला पर झपटी। सरला भागी, लेकिन बिल्ली ने उसका पैर काट लिया। दर्द से सरला गिर पड़ी। किसी तरह वो कमरे में बंद हो गई। बाहर से बिल्ली दरवाजे पर खरोंच मार रही थी, जैसे कोई राक्षस हो। रात हुई। सरला डरी हुई बैठी थी। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई। अचानक बिजली चमकी और सरला ने देखा खिड़की से काली अंदर आ रही है। लेकिन ये काली नहीं लग रही थी। इसका शरीर बड़ा हो गया, आंखें आग की तरह जल रही थीं और मुंह से लार टपक रही थी। सरला चीखी, तू कौन है, क्या चाहती है? बिल्ली ने जवाब दिया, हाँ जवाब दिया, एक डरावनी बूढ़ी औरत की आवाज में, मैं तेरी मौत हूं, ये हवेली मेरी है और तू यहां नहीं रह सकती। सरला को याद आया गांव की पुरानी कहानी। सालों पहले इस हवेली में एक जादूगरनी रहती थी, नाम था माया। माया ने अपनी आत्मा को एक बिल्ली में डाल दिया था ताकि अमर हो जाए, लेकिन गांव वालों ने उसे जला दिया और बिल्ली गायब हो गई। क्या काली वही शैतानी बिल्ली थी? सरला ने हिम्मत जुटाई। वो उठी और हवेली के पीछे वाले बंद कमरे की तरफ गई। कमरा सालों से बंद था क्योंकि वहां माया का सामान था। सरला ने दरवाजा तोड़ा। अंदर धूल और पुरानी किताबें थीं। एक किताब में लिखा था, शैतानी बिल्ली को मारने का तरीका, उसकी आंखों में चांदी की सुई चुभाओ। सरला को याद आया उसके पास एक पुरानी चांदी की सुई थी जो उसके पति की निशानी थी। लेकिन काली आ गई। वो कमरे में कूदकर सरला पर हमला करने लगी। सरला ने सुई निकाली और बिल्ली की आंखों की तरफ निशाना लगाया। बिल्ली चीखी, एक इंसानी चीख। सुई लगी और बिल्ली का शरीर सिकुड़ने लगा। काले धुएं में वो गायब हो गई, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मैं लौटूंगी।
सरला बच गई, लेकिन उस रात के बाद वो कभी अकेले नहीं सोई। गांव वाले कहते हैं कि बारिश की रातों में हवेली से बिल्ली की फुंकार सुनाई देती है। क्या वो सच में गई थी या इंतजार कर रही है अगले शिकार का?